हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट क्लासेस। तो आज हम करेंगे 6th क्लास की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, की खाना और वो हमें कहाँ से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी फाइंड आउट कीजिए कि आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या कल आपने और आपके फ्रेंड ने एक जैसा खाना खाया? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? हम लोग different kind का फूड खाते हैं different time पे, है ना। तो अब यहाँ हमें दी हुआ है सब हेडिंग एक जो है फूड वेराइटी। इस पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। पहले हमें वो एक्टिविटी 1 पढ़ने ही स्टार्ट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि आपके फ्रेंड ने डे में क्या खाया, एक डे वट ही और शी ईट इट इन अ डे। आप उससे स्कूल में जाके डिस्कस कीजिए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन, और ये भी देखिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने फ्रेंड से जो दूसरे स्टेट में रहते हैं इंडिया की, कि वो लोग क्या खाते हैं। लिस्ट all of the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिस्ट बनाइएगा जैसे कि आपको टेबल 1.1 में दिया हुआ है, एज मच एज पॉसिबल। सो यहाँ देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड में आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, और राइट हैंड साइड में आपको फूड आइटम्स लिखनी है कि वो क्या खाता है। तो यहाँ मैंने कुछ फिल किए हुए हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक फ्रेंड का नाम लिख लिया रिया, और फूड आइटम जो उसने खाया चपाती एंड दाल। सो आप ऐसी करके और भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। सो अगला है, यस, देयर सीम टू बी मच वेराइटी, सो मच वेराइटी इन द फूड डैट वी ईट, कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी, बहुत तरीके का हम खाना खाते हैं। सो वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये जो फूड आइटम है ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब हम राइस ले लेते हैं जो हम अपने घर में बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसको बॉयल करते हैं हम वाटर में। सो जस्ट 2 मटीरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सो only 2 ingredients we will use, we use just rice, raw rice and water। so हमारे जो boiled rice की डिश थी वो बनके तैयार हो गए हैं। on the other hand, वहीं दूसरी तरफ some food items are made with many ingredients। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अब मान लो हमने वेजिटेबल करी बनानी है। सो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, बहुत डिफरेंट तरह की हमें वेजिटेबल्स चाहिए। सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, नमक चाहिए, स्पाइसेस, मसाले चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, हमें तेल चाहिए। अब यहाँ हमें एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2। अब हम इसे पढ़ते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो आपने टेबल 1.1 में आइटम्स यूज करी थी उनको एक बार फिर से देखिए। ट्राई टू फाइंड आउट, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स, की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है उस सिंगल डिश को प्रिपेयर करने के लिए। इसको डिस्कस कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स विद एट योर होम, और फिर इसे टेबल 1.2 में लिखिए जैसे कि हमें एग्जाम्पल में यहाँ दिए हुए हैं, यू कैन सी हेयर। सो रोटी या फिर चपाती, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आटा एंड वाटर। फॉर मेकिंग दाल वी नीड पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी एंड स्पाइसेस। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, maybe we make chicken curry, so we need chicken, water, salt, oil and spices। what do we find? हमने क्या find किया? do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने कुछ common ingredients देखे different food items में?
इसको अपनी क्लास में डिस्कस कीजिएगा। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं अब ये कहाँ से आते हैं। सो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, खाने के सामान और उनके कौन से सोर्सेज हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.1 और 1.2 कि कुछ ऐसे सोर्सेज हम बता सकते हैं इंग्रेडिएंट्स के जो हमने अभी टेबल 1.2 में हम पढ़ कर या लिख कर आए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, फ्रूट्स और वेजिटेबल का तो हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, अब राइस चावल और गेहूं या कनक, इनके कौन से सोर्सेज हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है। यू मे हैव सीन पैडी ऑफ व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। क्या आपने कभी जब भी आप अपने विलेज गए होंगे, सो 2021 में तो दैट्स नॉट पॉसिबल, इन कभी भी आप जब गए होंगे तो क्या कभी आपने वहाँ फील्ड में चावल या फिर कनक की खेती देखी है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि लाइनों में लगे होते हैं उनके जो पौधे हैं, ठीक है, विच गिव अस दीज ग्रेन, जो हमें ये अनाज देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, कुछ ऐसे फूड आइटम है जैसे कि मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क, सच अदर्स, मतलब जितने भी नॉन वेजिटेरियन ले लो आप, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। अब यहाँ एक और एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3। इसमें ये कह रहे हैं लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, कि जो हमने पहले आइटम्स ले ली हैं फूड की, फाइंड आउट करते हैं कि उनके इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमें मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल और फ्रॉम प्लांट्स। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और कुछ हम फिल कर लेते हैं उस लिस्ट में। यहाँ हमें फूड आइटम्स दिए हैं, यहाँ उनके इंग्रेडिएंट्स एंड यहाँ उनके सोर्सेज। सो इडली के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस, सेकेंड इज उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, उड़द दाल भी प्लांट से, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सी, ओके। वाटर कहाँ से मिलता है, लिख देना, वाटर बॉडी मतलब टैप से, कहाँ से। चिकन करी, इसके लिए हमें चाहिए चिकन जो हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस, मसाले कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिल सकते हैं, यस प्लांट। ऑयल हमें प्लांट से मिलेगा, अगर या फिर हम घी यूज़ करें तो वो हमें एनिमल से मिलेगा। एंड वाटर, फिर यहाँ हम अगर खीर बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए मिल्क हमें मिलेगा राइस से, सॉरी एनिमल से। राइस हमें मिलेगा प्लांट से एंड शुगर मिलेगा हमें शुगर केन प्लांट से। और व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड, मतलब क्या उसमें हमें पता लगा कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। प्लांट्स फूड का एक सोर्स है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ग्रेन्स हमारे बीज, अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब का वो सोर्स है। इन सब का ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। अब एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट देते हैं और एग देते हैं। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। काउ, गोट, बफेलो, ये कुछ ऐसे एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो जैसे कि बटर हो गया, क्रीम, चीज़, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। क्या आप किसी और एनिमल का नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क देता है? अगर बता सकते हो तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो। अब यहाँ पे है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के हम कौन से पार्ट खाते हैं और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट।
सो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट एक हमारा सोर्स है फूड का, ठीक है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट्स एक हमारा फूड का सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट प्लांट का, कौन सा पार्ट ऐसा है जो हम उसका फूड हम खाते हैं, मतलब फूड के तौर पे हम उसे यूज़ करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि हम लीफी वेजिटेबल में स्पिनच खाते हैं, और क्या खाते हैं हम, मेथी के पराठे, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कभी फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स को, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, ठीक है, और लौकी हो गई, और करेला, बिटर गार्ड, लेडी फिंगर, ठीक है। और समटाइम स्टेम, कई बार हम उसकी स्टेम खाते हैं, तो स्टेम में कौन सा आ जाता है, आई थिंक पम्पकिन, या पम्पकिन हो सकता है मे बी। और फ्लावर में मेरे ख्याल से फ्लावर में आ जाता है टोमेटो फ्लावर में आता है ना, ठीक है। नाउ अगला है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर खाया है, कभी उसको ना राइस के पेस्ट, चावल के पेस्ट में डिप करना और उसको फ्राई करके खाना। मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया है, आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल मतलब खाने वाले, जो हम खा सकते हैं, वो पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट की जो सीड है वो हमें ऑयल प्रोवाइड करती है, और जो उसकी लीव्स हैं वो हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट। क्या आप पता लगा सकते हैं कि बनाना प्लांट, जो केले का पेड़ है, उसके कौन कौन से पार्ट हम फूड के लिए अपने यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक ही प्लांट की चीज़ें यूज़ होती है। तो हम ले लेते हैं बनाना प्लांट का, तो हम फ्रूट यूज़ करते हैं मेरे ख्याल कल्ला, हाँ, और कच्चे केले की सब्ज़ी बनती है। और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक, अगर कोई और आपको एग्ज़ाम्पल, मेरे तो अभी दिमाग में नहीं आ रही है, अगर आपको आती है तो कमेंट बिलो। सो नेक्स्ट एक्टिविटी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है एक्टिविटी 4। From all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredients are obtained from plants. फूड आइटम्स जितने भी हमने टेबल 1.3 में देखे, उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट, लेकिन वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। आइडेंटिफाई दीज, लिस्ट द फूड आइटम एंड पार्ट्स, जो हमें टेबल 1.4 में दिया हुआ है। इससे पहले पहेली कुछ जानना चाहते हैं, पहले हम पहेली की पहेली बुझाते हैं। पहेली वांट टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पहेली जानना चाहती है क्या कि हमारे कोई भी फूड में से प्लांट्स और एनिमल के अलावा कोई और सोर्स है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, अब यहाँ हमें फूड आइटम दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रिंजल कड़ी, मतलब हमने ब्रिंजल करी बनानी है, और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स या फिर सोर्सेज हमें चाहिए होंगे, वो हैं ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, और एनी अदर कोई भी स्पाइसेस आप ले सकते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, या तो आप ऑयल ले सकते हो ग्राउंडनट वाला, सोयाबीन वाला, ठीक है, या मस्टर्ड या फिर सोयाबीन ऑयल, ये ग्राउंडनट ऑयल, आई थिंक दैट्स मूंगफली का तेल, या एनी अदर प्लांट, और कोई भी आप किसी भी प्लांट का तेल ले सकते हैं। तो ब्रिंजल का हम फ्रूट यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसकी एग्जांपल दी थी, और चिली का भी हम फ्रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी ऑयल है, ऑयल हमेशा हमें सीड से मिलेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मतलब ऑयल होगा वो हमें सीड से ही मिलेगा। Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible.
सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कि कभी भी आपके आसपास में कोई भी प्लांट हो प्लीज़ उसे टेस्ट मत कीजिएगा ये देखने के लिए कि हाँ वो खाने लायक है या नहीं, क्योंकि कई बार वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। एक्टिविटी 5, मैं आपको इसका एक पॉइजनस वाले का एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने शिनचैन देखा होगा तो शिनचैन में जो उसके सारे फ्रेंड्स वो लोग मेरे ख्याल कहीं पिकनिक पे गए होते हैं तो वो मशरूम्स खा लेते हैं, कुछ जो लाफिंग मशरूम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कैसे भी मशरूम या फिर कैसे भी प्लांट हो सकता है, तो प्लीज़ उसे मत खाइएगा। सो यहाँ एक्टिविटी है अगली एक्टिविटी 5, इसमें ये कह रहे हैं टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग ग्रीन कलर की दाल होती है और चना ब्लैक चना खाते हो सब, ठीक है। इनकी कुछ सीड्स आप लो, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में लेना और उसको एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है उसमें छोड़ देना 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन ड्रेन द वाटर, पानी को निकाल देना कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, कम्प्लीटली उसको निकाल देना और उस सीड्स को उसी बर्तन में ऐसे ही छोड़ देना। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, और फिर उसको वेट क्लोथ के साथ रैप कर देना उसको अच्छी तरह और उसको फिर से 1 दिन के लिए छोड़ देना। द फॉलोइंग डे, अगले दिन आप देखोगे चेंजेस उस सीड में। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएगा सीड्स के बाहर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये वाइट सा निकल के आया है, इसको स्प्राउट्स कहते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ये आ गया तो मतलब हमारी जो सीड है ये स्प्राउटेड हो गया है। जो ये स्प्राउटेड दाल या स्प्राउटेड ब्लैक चना अगर हम खाते हैं इट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सो इसको खाइएगा। कई बार हमें जो जिमर्स होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, अगर आप कोई एल्डर जाता होगा जिम, ठीक है, तो उनको भी रिकमेंड किया होगा उनके जिम ट्रेनर ने कि आप भी वो खाना ब्लैक चना खाना भिगोकर, अगर आप उसमें स्प्राउट्स करके उसको खाओगे तो वो और भी ज़्यादा हमें बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास ये नहीं आए तो फिर आप दोबारा से वही चीज़ करना, उस पानी को निकाल देना, उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना, कवर करके रखना, ठीक है, और अगले दिन वो स्प्राउट्स उसमें पक्का आ जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट्स, फिर उस स्प्राउटेड सीड को वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, आप उसको ऐसे ही खा सकते हो। अगर आपने ऐसे नहीं खाना आप उसको उबाल के भी खा सकते हो और उसमें कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड करके एक टेस्टी स्नैक भी बना सकते हो। स्नैक्स तो आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप ज़रूर ऐसे ट्राई करके खा सकते हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमें ब्लैक चने में भी स्प्राउटेड सीड दिखाई दे रही है। जब मैं 6th क्लास में थी तो हमारी टीचर ने भी ना बोला था कि आप ऐसे स्प्राउटेड करके लाना, तो मैंने पता क्या किया था, मैंने राजमा ले लिए थे और मैंने राजमा भिगा कर रख दिए थे। मैंने उसको कम से कम 1 वीक तक रखा था, बट मेरे उसमें स्प्राउट्स नहीं निकले थे। सो प्लीज़ राजमा कभी ट्राई मत कीजिएगा, या तो मूंग की दाल या फिर चने की दाल, चना ब्लैक चना, बस इनके अलावा और कोई मेरे ख्याल से स्प्राउट्स नहीं निकालती हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। सो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको कभी भी ऐसी एक्टिविटी मिलती है ना तो इन 2 के अलावा और कोई यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। सो या डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है शहद हमें कहाँ से मिलता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी कोई बीहाइव देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, और जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी बजिंग करती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, बीज जो मधुमक्खियाँ हैं वो नेक्टर स्वीट जूस होता है फ्लावर में, उसको इकट्ठा करती हैं और उसको कन्वर्ट करती है हनी में और उसको अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, कि मतलब जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है ना वो सिर्फ कुछ ही साल के लिए अवेलेबल होता है फ्लावर में। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। सो इसलिए जो बीज है वो उसको स्टोर करके रखती है ताकि वो उसको पूरे ईयर चला सके, ठीक है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, अगर हमें कभी भी ऐसा कोई बीहाइव मिलता है ना, मधुमक्खी का छत्ता,
वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हम भी उसे यूज़ कर लेते हैं शहद के लिए। और शहद आपको पता है क्या क्या मतलब क्या क्या किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मान लो अगर आपको कफ़ है तो अगर आप गर्म पानी में हनी डाल के आप रोज़ भी इसको ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जब कफ़ हो। सो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप ऐसे भी हनी को चाट सकते हो तो वैसे भी आपकी खांसी चली जाएगी। डेली बेसिस पे लोगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को मे बी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, मैं तो रोज़ लेती हूँ, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बट इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाता है। What do animals eat? अब एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई गाय भैंस बकरी कुछ भी है या फिर कोई पेट है, आप उसकी देखभाल करते हो? डॉग कैट, वही एग्जाम्पल्स आगे जो मैंने अभी आपसे बोले थे। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, फिर तो आपको पक्का पता होगा कि वो लोग क्या खाना खाते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल्स? अब बाकी एनिमल्स का क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपको कभी पता है कि स्क्विरल, गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या खाते होंगे? पता है? लिजार्ड का तो पता है मेरे को, वो खाती है मक्खी सी। ठीक है, एंड स्क्विरल छोटी छोटी रोटी भी चख लेती है। हाँ, स्क्विरल को मैंने रोटी खाते हुए देखा है, पिजन को मैंने वीट खाते हुए देखा है। और अगर आप और किसी इंसेक्ट के बारे में बता सकते हो तो कमेंट बिलो। नाउ यहाँ एक्टिविटी 6 दी हुई है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। अब टेबल 1.5 हमें नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, उसमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं। फॉर सम ऑफ देम हमें ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब ये हमें टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स, ये सब क्या खाते हैं हमें यहाँ लिखना है। सो यहाँ फूड आइटम्स दिए हुए हैं जो एनिमल्स खाते हैं। बफेलो का दिया हुआ है इन्होंने ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट का दिया है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, और रैट, लाइन, ये सब हमने फिल करनी है। ठीक है, अब यहाँ हमें एक्टिविटी 7 दी हुई है। हैव लुक अगेन एट टेबल 1.5। अब आप टेबल 1.5 को एक बार दोबारा देखिए एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर, और इन एनिमल्स को ना ग्रुप करके दे रहा देखिए। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अब यहाँ ग्रुप दिया हुआ है, ये देखिए, जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं यहाँ, अदर एनिमल्स यहाँ, और जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, तो उनको हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, ओमनीवोरस में। सो अब हम पढ़ते हैं कि ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस किसे कहते हैं। सो यहाँ देखिए जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट खाएं या प्लांट से ही बना कोई प्रोडक्ट खाएं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। सबसे पहले हम हर्बीवोरस एनिमल्स की कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक काउ, बुफेलो एंड काउ, बफेलो हो गया, एंड कार्निवोरस की हो गया लायन, टाइगर, एंड ओमनीवोरस क्या होता है अब ये पढ़ते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। लाइक डॉग ले लो, डॉग दोनों चीज़ें खाते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं और मिल्क वगैरह भी पीते हैं। कैट ले लो, ये भी। अब ना हमें ये पता करना है कि ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं। भाई ह्यूमन बींग्स दोनों खाते हैं, सो दे आर ऑल्सो ओमनीवोरस। ठीक है, हाँ, अब यहीं पे अपनी पहेली पूछ रही है। ये पूछ रही है कि ह्यूमन बींग्स फिर किस में हम फिल करेंगे? ओमनीवोरस में। मैंने पहले बता दिया आपको। नाउ वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट us
who do not get sufficient food। अब जैसे ये हम सबको पता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सफिशिएंट, जिनकी उतनी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, उतना खाना उन्हें नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड अ वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कि कैसे हम मतलब अपनी कंट्री में कैसे हम उन लोगों तक खाना पहुंचा सके। अब तो खैर काफ़ी सारे NGOs वगैरह चल चुके हैं, सो मे बी अब कुछ ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं देखने को। अब वैसे भी लंगर गुरुद्वारे में चलता है तो वहाँ चले जाते हैं। दैट्स ऑल। दैट विल नॉट बी इनफ, जो भी इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज, हमें कुछ वे ऐसे फाइंड करने हैं जिससे उन लोगों को फूड ईजीली उन तक पहुँच जाए। सो यस, आवर चैप्टर फिनिश्ड हियर। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।